नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैन बेतवा लिंक परियोजना किस नदी पर स्थित है? कैनवा बेतवा नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टोंस नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, टोंस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। हिड़कल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटपिरवा नदी पर स्थित है। पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूर्णा नदी पर स्थित है। काकरा पार परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है। रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है। संजय सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? बेनगंगा नदी पर स्थित है। कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। भगवान महावीर उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गोवा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में। बांखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? दोस्तों महानदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबरीगिरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कक्की या पंबा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। सरहिंद परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। लीपुल एक दर्रा, मानला दर्रा, नीतिला दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा सिक्किम को भूटान से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। बोमडीला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, पांग साउ दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तोजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? दोस्तों तोजू दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यांगयाब दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। पालघाट दर्रा, सैनकोटा गैप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केरल राज्य में।
नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, कार्डेमम पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पालनी पर्वत, सेब्रोय पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरोमलाई पहाड़ी और जवादी पर्वत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पालकोंडा पर्वत, बेलीकोंडा पर्वत, नगारी पहाड़ी, नल्लामलाई पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश राज्य में। डल झील, अंचार झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को कौन सा चैनल अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट चैनल अलग करता है। अंडमान और कोको द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? कोको जल संधि। भारत के किस राज्य में डाफला मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। गडजात की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में सीमा बनाती हैं? तो पटकाई बुम बनाती हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? मेघालय में स्थित हैं। भारत का शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 572। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। प्रसिद्ध सेल्यूलर झील कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है दोस्तों? सतपुरा श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील है। याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में फैली है? तमिलनाडु और केरल में फैली हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? K2। याद रखेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है। याद रखेंगे। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर का क्या नाम है दोस्तों? गुरु शिखर नाम है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? 17.5% भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। सतपुरा श्रेणियाँ किन 2 नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? काजीरंगा अभ्यारण्य में। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है? लेह है। याद रखेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई तट से।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होते? यमुना नदी है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है दोस्तों? अब्दुल कलाम द्वीप है, याद रखेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? देवप्रयाग में। कौन सा उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा दक्कन के पठार की विशेषता है? चंदन का पौधा। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र पूरे वर्ष बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है भारत की उत्तरी सीमा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। डूरंड रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? अफगानिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, याद रखेंगे। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है दोस्तों? त्रिवेंद्रम से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? लद्दाख का पठार है भारत का सबसे ऊंचा पठार, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।